होना चाहिए, क्रूर, अक्रूर नहीं, क्रूर होना चाहिए। एक पुण्य का काम करोगे हमारे कहने से, दुखियन को दुख दूर करते सगरो तो पुण्य मिले। देव तेरी अगवानी करेंगे, देखुंत को द्वार तो खुलो ही मिलेगो। बस एक काम कर दे, हमारे ऊपर से इस रथ को चला करके ले जाए, इतना पुण्य कर दे, दुखियों का दुख दूर हो जाएगा। जब प्राण वल्लभ कृष्ण ही नहीं रहेंगे तो फिर ये जीना क्या, ये जीवन ही क्या। ये पुण्य कर लो। भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया, धीरज बनाया, ग्वाल वालों को धीरज बनाया। गंगे रवाती हुई भगवान का पीतांबर पकड़ करके रुदन कर रही है, कन्हैया हमें छोड़ करके कहां जा रहे हो गोपाल। गौओं को, गोपियों को, ग्वाल वालों को सांत्वना दे करके ओझल मन से भगवान रथारूढ़ हुए। सुदूर कदम्ब के वृक्ष के नीचे किशोरी राधा रानी बैठी हैं। भगवान ने अपनी भेंट से बंसी निकाल करके किशोरी जी की तरफ बढ़ा दी। आगे भगवान चले हैं। अक्रूर जी को संशय हुआ कहीं ऐसा ना हो कंस इनको कोई कष्ट पहुंचाए, तो अक्रूर जी के संशय की निवृत्ति की यमुना में स्नान करने के लिए गए। तो जो स्वरूप रथारूढ़ है वही यमुना के अंदर दर्शन दिखाई दिया। अक्रूर जी समझ गए एक कंस तो क्या, करोड़ों कंस मिलकर के भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यमुना बाग में आगे मथुरा पहुंचे, यमुना बाग में विश्राम किया और यमुना बाग में विश्राम करने के पश्चात प्रातः काल पीछे से नंद बाबा और भगवान के समस्त सखा, तो सुभद्र, मनमंगल, मनसुखा, सुदामा आदि सब आ गए। नंद बाबा से भगवान कहने लगे कि बाबा अब यह मथुरा नगरी की शोभा को देखने के लिए हमारी प्रबल इच्छा है रही है, आप आज्ञा करो तो हम यह मथुरा शहर को देखें। कि कन्हैया ये गांव नहीं है, ये शहर है, शहर। गांव में तो यहाँ चलो या यहाँ चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शहर में तो भैया चलने के नियम, बोलने के नियम, खाने पीने के नियम, हाँ साइड से चलना है, इधर से चलना है, उधर से चलना है, और बोलने के भी नियम, आप कह करके बोलना, आदर से बोलना। गांव में तो कैसे बोलूं? लाला कन्हैया काई से रे रे तू कह के बोल मत जियो। हाँ ये शहर है, गांव नहीं। ना बाबा हमें कहा लेना दोनों, काई से अपनी नाक के सीध में जाएंगे, नाक की सीध में वापस आ जाएंगे, काई से कोई लेना देना है। और फिर दाऊ दादा की अंगुलियां कह के जाएंगे हम तो। ऐसे बाबा को अस्वस्थ कर दियो, समस्त थकान को संग में लेकर के आज मथुरा नगरी की शोभा को देखने के लिए भगवान कृष्ण बलराम और समस्त सखा चल पड़े हैं। और जब मथुरा नगरी में सूचना मिली सबको कि पूतना के मारने वाले आज मथुरा में आ गए हैं कृष्ण बलराम, तो मथुरा की रानी, महारानी, सेठानी, प्रोतानी और यहाँ तक कि मैत्रानी तक भगवान का अभिवादन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए मार्ग के दोनों तरफ खड़ी हो गई। कोई पुष्प वृष्टि कर रही है, कोई आरती उतार रही है। सखा कहने लगे, मनसुखा आदि, मनमंगल आदि की कन्हैया हमें कहा मालूम हुई कि मथुरा नगरी में अपनो हमारो इतना भव्य और दिव्य स्वागत होएगो। कन्हैया ने अच्छे वस्त्र पहन के आते तो हमारी भी कुछ और शान होती। अरे हमारी मैया ने भी अलग से वस्त्र रख रखे हैं आवे जावे के। भगवान कहने लगे मथुरा सर्व काम प्रदायनी नगरी है, जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। आगे गए, कंस को धोबी आ रहे हो अपने सर पे वस्त्र की पोटली लेकर के। भगवान ने कही धोबी बाबा जी ने हमारे ऊपर कृपा करो, 2 जोड़ी वस्त्र दे दो जो बदल बदल करके हम सब सखा पहन लेंगे। धोबी देखने लगो कहां से आवाज आ रही, मामा जी थोड़ा नीचे देखो। अब वो कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं,
महाराज कंस का धोबी है। अरे मामा जी और नीचे देखो। जब नीचे देखा, तुम कौन? कि हम कृष्ण बलराम, तुम्हारे महाराज के सगे भांजे। अच्छा, तुम ही हो कृष्ण बलराम? कि हाँ मामा जी। क्या चाहते हो? बस 2 जोड़ी वस्त्र दे दो, बदल बदल करके सब सखा पहन लेंगे, और कुछ नहीं चाहते। तुम्हें मालूम है ये वस्त्र किसके हैं? हाँ, हमारे मामा जी के वस्त्र हैं। कि जिनको तुम मामा जी कह रहे हो वो साधारण व्यक्ति नहीं है। धर्म खंडन पाप मंडन राजा नहीं राज महाराज मथुरेश कंस है वो, और तुम हो गंवार ग्वारिया गाय चराने वाले। इन राशि देवक युक्त पोशाकों के बारे में तुम क्या जानोगे, क्या समझोगे? चलो भागो यहां से। फटकार लगाने। अरे मामा जी, अच्छा 2 जोड़ी नहीं तो 1 जोड़ी दे दो। जाते हो कि नहीं? आंखें दिखाने लगा। मधुमंगल साथ में। मधुमंगल कहने लगे, कन्हैया बहुत देर रह गई, रे पे करते करते 1.5 घंटा है गई। बता दे अपनी पूतना बार बढ़ा दिया धोबी को, और फिर पीछे से मैं हुई। मधुमंगल कह रहे, पीछे से होगी सो हम देख लेंगे। ठाकुर जी भी आवेश आ गए हो। एक मुष्टि को प्रहार कियो, पोटली कहीं गिरी, खोपड़ी कहीं गिरी, धड़ कहीं गिरो। बाबूजी ने कही आवाज कहां से आई? कन्हैया कह रहे, दादा भैया हिल तो बहुत देर से रही, अब गिर गई। तेने तो कछु ना करो। ना दादा भैया, हमने कछु ना करो। वास्तव में भगवान कुछ नहीं करते। राम किसी को मारे नहीं, ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे। कर्म प्रदान विश्व रचना का, जो जिस करें सो तस फल। कोटली खोली, उसमें से बड़े बड़े वस्त्र महाराज कंस के। सखाओं ने जब पहना, नाप के नहीं थे, चलने लगे पहन करके, तो बिना झाड़ू के रोड साफ हो रही है, बाहें लटक रही हैं, हाथ ऊंचे करके चल रहे हैं। कन्हैया, इनसे तो बढ़िया हमारे पुराने वस्त्र ही ठीक है। ठाकुर जी को भक्त दर्जी आयो, और वाने अपने समस्त परिकर को एकत्रित करके समस्त वस्त्रों को, सखाओं के वस्त्रों को, भगवान के वस्त्रों को नाप का बना दिया। अब तो सब सखा ऐसे चल रहे हैं कि सड़क सकड़ी और हम चौड़े। कहीं भी शीशा दिख जाए तो अपनी शक्ल देख रहे हैं। कन्हैया सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये सुनो सो मातो चांडाल इनको सो अच्छो ना लग रहे हो। या मैंने एक माथे में तिलक लग जाता हो, गले में एक माला पहन जाती तो बात कुछ और होती। ठाकुर जी के भक्त माली ने, सुदाम नाम के माली ने पुष्पहार अर्पण किया ठाकुर जी और सखाओं को। पुष्पमाला को स्वीकार किया, सेवा स्वीकार की माली की, दर्जी की सेवा स्वीकार की, आगे त्रिविक्रमा की सेवा स्वीकार कर रहे हैं। जो कुब्जा है, जो इसके हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस को अतिशय प्रिय है, भगवान ने इसको सुंदरी कह करके संबोधन किया। भगवान की वाणी को सुनकर के खिंची चली आई। भगवान के चरणों का दर्शन करके समझ गई ये वही चरण है जिनका मैं अहरनिश चिंतन किया करती थी। दर्शन करना चाह रही है, लेकिन कुंभ के कारण दर्शन नहीं कर पाई। भगवान इसके भाव को समझ गए, अपने दोनों पैर इसके पैर के ऊपर रख दिए, एक हाथ कमर पे, एक हाथ ठोड़ी पे रखा, एक झटका लगाया और ऐसा ऑपरेशन किया कि 3 जगह से टेढ़ी थी त्रिविक्रमा। ऐसा ऑपरेशन किया, सुंदरी बन गई है। सुंदरी पहले ही कह दिया था भगवान ने, और वास्तव में सुंदरी बना दिया। अब तो भगवान के स्वरूप को देख करके और भगवान का पीतांबर पकड़ करके कहने लगी, आपके साथ ही रहूंगी, आपके साथ ही चलूंगी, चलिए मेरे घर। कि नहीं, पहले तो मामा जी से मिलेंगे, बाद में तुम्हारे घर भी आएंगे। आगे बढ़े हैं, कुबलिया पीड़ हाथी है दरवाजे पर। महावत मामा जी इस हाथी को हटा लो। कि नहीं हटेगा, महाराज की आज्ञा है। कृष्ण बलराम दोनों ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, और हाथी दांत, जो दोनों दांत थे, एक एक हाथी दांत दोनों भाइयों ने खींच लिया। हाथी दांत के सोटा लेके नंद के ढोटा रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। दाऊ जी से कही भगवान कृष्ण ने
दाऊ भैया ये धनुष रखा है, इसका खंडन करो। दाऊ जी कहने लगे नहीं कन्हैया, धनुष तोड़ने का काम तुम्हारा है। याद करो त्रेता में उछल उछल करके कितना आवेश में आकर के हमने कहा कि ये धनुष सभी तोड़ देंगे हम, धनुष तो क्या पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ देंगे हम। लेकिन तुमने और गुरुजी ने दोनों ने मिलकर हमें चुपचाप बिठा दिया, क्योंकि उस धनुष को तोड़ने से फायदा होने वाला था जनक जी की सभा में, और खुद ने आकर के धनुष को तोड़ दिया। याद आया कि नहीं है कि हाँ, तो त्रेता में तुमने तोड़ा है तो द्वापर में भी तुम ही तोड़ो, द्वापर में भी तुम्हें ही तोड़ना है। भगवान कृष्ण ने उस धनुष का खंडन किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चाणूर और मुष्टिक के साथ भगवान का युद्ध हुआ और उस सभा में अनेकों लोग हैं, लेकिन सबको भगवान के स्वरूप का अलग अलग प्रकार से अलग अलग भाव, जैसा जिसका भाव है वैसे दर्शन हो रहा है। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी फिर कैसी। योगियों को योगी योगेश्वर दिखाई दे रहे हैं, तपस्वियों को अपना साक्षात तप दिखाई दे रहा है, योद्धाओं को परम योद्धा दिखाई दे रहे हैं, और कंस को साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भगवान जिसका जैसा भाव है वैसी भगवान की छवि दिखाई दे रही है। जितनी भी माताएं वहां पर विद्यमान हैं उनको अपने बाल रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। कंस ने कहा चाणूर और मुष्टिक से कि युद्ध करो। मुष्टिक से दाऊ दादा ने युद्ध किया, चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया। चाणूर का उद्धार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हो गया। मुष्टिक से दाऊ दादा जब युद्ध कर रहे हैं, दाऊ दादा ने जब युद्ध किया तो दाऊ दादा तो मल्ल युद्ध के पहलवान हैं, तरह तरह की कलाबाजी दिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे दाऊ भैया यहाँ ज्यादा कलाबाजी की आवश्यकता नहीं है, बस एक ही कला लगाओ। कौन सी? एक ही दाव लगाओ। कौन सा? धोबी पछाड़ वाला। एक पछाड़ लगाए धोबी पछाड़, मुष्टिक का उद्धार हो गया। कंस कहने लगा सल तो सल, आगे बढ़ो, दिखाओ अपना बल। अब इनसे बड़े पहलवान पहले मारे जा चुके हैं तो इनका तो बल वैसे ही खत्म हो गया। कंस कह रहे हैं जाते हो कि नहीं, और कृष्ण बलराम कह रहे हैं कि आते हो कि नहीं। कंस की तरफ के देख करके कह रहे हैं ये सल तो सल की जाए तो रहे हैं महाराज, और क्या मर जाए, और क्या करें, जा रहे हैं, थोड़ा संभलने तो दो। कृष्ण बलराम कह रहे हैं आ रहे हो कि नहीं। अरे महाराज थोड़ा रुको, आ रहे हैं, थोड़ा समझने दो, क्योंकि देख लिया कि साक्षात काल है ये हमारा। कृष्ण बलराम काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सल तो सल का उद्धार कर दिया। इतने में ही कंस कहने लगा समस्त योद्धा एक साथ आक्रमण करके कृष्ण बलराम को मार दो। दाऊ भैया कहने लगे ये ऊपर चिल्ला रहे हैं, ये कौन है? कन्हैया कहने लगे यही तो हमारे मामा जी हैं। तो ये पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? कभी क्या कह रहे हैं ये लाओ तलवार लाओ, धनुष लाओ, कभी गधा लाओ। कि पागल तो हमारा जन्म हुआ तब से ही हो गए हैं, अब तो बीमारी बिल्कुल अंतिम चरण पे चल रही है। मंत्रियों मेरी तलवार कहाँ है, गदा कहाँ है? मंत्री संतरी सेवक सबने कहा महाराज सब आपके इर्द गिर्द आसपास ही पड़े हैं, मर्जी आए जो उठाओ, और उठाओ तो उठाओ, नहीं उठाओ मत उठाओ। इस महीने की तनख्वाह मत देना, जिंदा रहे तो कहीं भी नौकरी करके जीवन यापन कर लेंगे। जयराम जी की हम जा रहे हैं, सबको प्राण प्यारे हैं, सब छोड़ गए। दाऊ जी से कहा भगवान कृष्ण ने दाऊ भैया तुम नीचे की व्यवस्था देखना इन दुष्टों को, हम जा रहे हैं मामा जी से मिलने। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम मामा जी से नहीं मिले इससे पहले ही मामा जी निकल जाएं। ठाकुर जी ने एक छलांग लगाई ऊंची मचान पर, जहां कंस थे वहां पहुंच गए, केसों को पकड़ करके झकझोर दिया।
कंस कहने लगा पीड़ा हो रही है, छोड़ो मामा जी, याद करो पुराना इतिहास। आपने एक अबला नारी के केसों को पकड़ा था, उसने भी बहुत कहा भैया छोड़ो भैया छोड़ो। वो देवकी मेरी माँ थी, जाके पग न फटी विवाई, वह का जाने पीर पर आई। पीड़ा हो रही है ना, भगवान ये बताना चाहते हैं सज्जनों, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना ही पड़ता है। अपने ही कर्म फल के रूप में आगे हमें दिखाई देते हैं। आज नहीं दिखेंगे, लेकिन आज गेहूं बोओगे तो आज थोड़ी मिल जाएगा आपको, कुछ समय प्रतीक्षा करोगे तब जाकर के हमारे सामने जो बोओगे वैसा मिलेगा। कंस ने देवकी जी, मां देवकी के केसों को पकड़ा, आज जो बोया था वही मिल रहा है। कंस ने भगवान के भाइयों को पछाड़ पछाड़ करके नष्ट किया, तो भगवान ने ये उपदेश दिया, ये शिक्षा दी हम सबको कि जो जीव जैसा करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। भगवान ने भी कंस को पछाड़ा, उसकी प्राण ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हुई। बोलो कृष्ण बलराम की जय। कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं, क्या पता मरा कि नहीं मरा, जिंदा होगा तो फिर हमें परेशान करेगा। अरे बढ़िया आनंद पूर्वक भगवान कृष्ण बलराम की जय जयकार करो। अरे भगवान की जय जयकार आप करोगे तो भगवान आपकी भी जय जयकार करेंगे। बोलो कृष्ण बलराम की जय। कंस का उद्धार किया, अपने नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त कराया, राजगद्दी पर बिठाया, राज्याभिषेक किया, अपनी मां देवकी और वसुदेव जी को बंधन से मुक्त कराया, नंद बाबा और सखाओं को पुनः वृंदावन वापस भेज दिया। और अब माता देवकी कह रही हैं, बेटा जीवन में चाहे कितना भी धन हो, ऐश्वर्य हो, सब कुछ होने के बाद भी यदि ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है जीवन में, सब व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए ज्ञान का अर्जन करने के लिए गुरु की शरण में जाओ। माता पिता की आज्ञा पा करके भगवान अवंतिकापुरी में आए, उज्जैन। सांदीपनी गुरु की शरण ली और सांदीपनी आश्रम में रह करके विद्या का अध्ययन किया। अल्प समय में ही समस्त विद्याओं को ग्रहण करके गुरुदेव के चरणों में सर को नवा करके प्रार्थना की, गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। और इसी गुरुकुल में सुदामा नाम के ब्राह्मण से भगवान की मित्रता हुई। गुरुदेव सांदीपनी जी कह रहे हैं, बेटा कृष्ण तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर के मैंने क्या नहीं पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसा शिष्य मुझे प्राप्त हुआ, ये सबसे बड़ी निधि मिल गई है मुझे कि मैं कृष्ण का गुरु हूं। कृष्ण को विद्या अध्ययन कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये सबसे बड़ा धन है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरु माँ के चरणों में प्रणाम करके कहा, माँ आपको कोई, आप मुझे आदेश करें। गुरु माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे ही जैसा मेरा भी एक पुत्र था, असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया, अगर देना ही चाहते हो तो मेरे मरे हुए पुत्र को मुझे ला करके दो। भगवान ने विधि का भी विधान बदल दिया, यमलोक से मरे हुए गुरुपुत्र को ला करके गुरु माँ की गोदी में भेंट किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे भगवान लौट करके मथुरा आए और मथुरा में आने के बाद आज भगवान के नेत्र सजल हो गए। वृंदावन की, ब्रज के कण कण की गौओं की, गोपियों की, मैया यशोदा, नंद बाबा और सखाओं की याद आ रही है। उद्धव जी ने कहा, भगवान के जो सखा हैं, प्रभु आप किसकी याद में रो रहे हो? तो भगवान ने कहा, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही।
भुलाए नहीं भूल सकता मैं वृंदावन। मुझे आज वृंदावन के कण कण की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है, मैया यशोदा, नंद बाबा, समस्त सखाओं की याद आ रही है। उद्धव, एक बार तुम तो ज्ञानी हो, एक बार तुम जाओ मेरे विरह में, वो गोपियां, गोप ग्वाल और मैया यशोदा, नंद बाबा सब रुदन कर रहे हैं, मेरी याद में रो रहे हैं। तुम अपने ज्ञान के द्वारा उनको कुछ उपदेश दे करके आओ, जिससे कि उनको कुछ सांत्वना मिले, विश्वास मिले, धैर्य दे करके आओ, ज्ञान दे करके आओ। उद्धव जी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं अभी जाता हूं, उनको समझा करके आऊंगा। भगवान को प्रणाम करके उद्धव जी चले। उद्धव जी कौन है? बृहस्पति जी के शिष्य हैं, परम ज्ञानी है। चले मथुरा से जब कुछ दूर, भगवान ने कहा उद्धव वृंदावन जाना और गोपियों को ज्ञान दे करके आना, जो मुझे भूल सके, वो रोए नहीं मेरी याद में। कहा घनश्याम ने ऊधों से वृंदावन चले जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भर कर और रो रो कर ये कहती है। क्या कहती है? हे प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे, तब तक वो जैसे इमरती और जलेबी में स्वाद नहीं आ सकता, वैसे भैया इस जीवन में भी भक्ति रस के बिना कोई स्वाद नहीं आ सकता। उद्धव जी ने यही कहा कि प्रभु वृंदावन सुख छोड़ के कहां बसे हो आए, वृंदावन सा सुख तो ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है। भगवान भी तो यही चाहते थे कि उद्धव जी को जो ज्ञान का अहंकार है वो नष्ट हो जाए, थोड़ा भक्ति के रस में, प्रेम के रस में ये डूब करके आए तो इनका जीवन भी श्रेष्ठ हो जाए। आगे उद्धव जी को उपदेश दिलाया। कंस की जो पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति। कंस क्या है सजनो? हमारा मन ही तो कंस है। अगर देखा जाए तो ये हमारा मन ही कंस है और इसकी दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि यानी है और प्राप्ति यानी ये और हो जाए। हमारे मन में भी तो यही उथल पुथल चलती रहती, ये तो है ये और हो जाए। कंस की पत्नी अस्थि और प्राप्ति जब कंस का उद्धार ठाकुर जी ने किया, अपने पिता के यहाँ गई, जरासंध के यहाँ, और कहा हमारे स्वामी का वध कर दिया है कृष्ण बलराम ने। तो जरासंध ने कहा कि कृष्ण बलराम वो गाय चराने वाले ग्वारिया, छाछ के पिपैयन ने छत्रपति मारे है, हम अभी जाकर के बदला लेंगे। 23 अक्षौणी सेना को लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया, 17 बार परास्त होकर के लौट गया।
18वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके ब्राह्मणों से कहा कि देखो, इस बार यदि मैं परास्त हो गया कृष्ण से तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, और इस बार यदि कहीं मैं विजयश्री को प्राप्त करता हूं तो तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे और तुम्हारे चरणों का हमेशा हमेशा के लिए दास बन जाऊंगा, सेवक बन जाऊंगा। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप तो ब्रह्मण्य हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही तो आपने अवतार लिया है, विप्रधेनु सुरसंत लीन मनुज अवतार। और आज ब्राह्मणों का जीवन संकट में है, आप हमारे प्राणों की रक्षा के लिए इस दुष्ट से हार स्वीकार कर लेना। जैसे ही कालिया वन को साथ में लेकर के और मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, तो आज भगवान कालिया वन और जरासंध के भय से नहीं, ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करने के निमित्त रण छोड़ करके भाग गए। बोलिए रण छोड़ भगवान की। कालिया वन पीछे पीछे भागने लगा कि ये डर के मारे भाग रहा है। भगवान जहां पर मुचकुंद महाराज शयन कर रहे थे उस गुफा में प्रवेश कर गए, अपना पीतांबर मुचकुंद महाराज को उड़ा दिया। पीछे से ये कालिया वन पहुंचा। अरे छलिया छल करने को सो रहा है, विचार कर रहा होगा कि सोते हुए पर प्रहार नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुझे सोते हुए भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसने जैसे ही लात का प्रहार किया मुचकुंद महाराज के ऊपर, मुचकुंद महाराज निद्रा से जागे और जैसे ही दृष्टि पड़ी इस कालिया वन के ऊपर, जलकर के भस्मीभूत हो गया ये कालिया वन। भगवान ने आकर के मुचकुंद महाराज को दर्शन दिया। ये मुचकुंद महाराज कौन है? इक्ष्वाकु वंश के राजा है, सूर्य वंश के राजा है। देवता और देवताओं में युद्ध हुआ तो देवताओं की तरफ से युद्ध किया, और जब थक गए भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो प्रभु थक गया हूं, बस सोने की इच्छा हो रही है, आराम मिल जाए थोड़ा, कोई जगाए नहीं मुझे। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, और कोई जगाएगा तो? कि कोई जगाएगा नहीं पहली बात तो, और अगर कोई जगाएगा तो जिसके ऊपर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वो जल करके भस्म हो जाएगा। प्रभु जगते ही आपका दर्शन होगा कि नहीं ये तो बताओ। कि हाँ मैं भी तुम्हें दर्शन दूंगा। तो भगवान को तो मुचकुंद महाराज का मनोरथ भी पूर्ण करना था, और जगाने के लिए एक की बलि चढ़ाना ही था, तो कालिया वन को ले गए। कालिया वन के द्वारा मुचकुंद महाराज को निद्रा से जगाया और भगवान ने दर्शन दिया। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ करके भगवान ने एक छलांग लगाई भारत के पश्चिम में, और विश्वकर्मा के द्वारा आदेश किया विश्वकर्मा जी को एक समुद्र के अंदर सुंदरपुरी का निर्माण करवाया। योग माया को आदेश किया कि सोते हुए मथुरा वासियों को इस पुरी में प्रवेश करवाओ। सोए हुए थे मथुरा में, और योग माया उन सोते हुए मथुरा वासियों को ले गई और कहा वो अभी अभी जिस पुरी का निर्माण हुआ है उस पुरी में प्रवेश करा दिया। प्रातः काल जब जागे तो किसी का द्वार पूर्व में था तो पश्चिम में हो गया, उत्तर में था तो दक्षिण में हो गया। आपस में सभी वार्ता करने लगे, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तो उस पुरी का नाम ही द्वारकापुरी हो गया, और उसके राजा हो गए भगवान द्वारकाधीश कृष्ण। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। रेवत महाराज की कन्या रेवती जी के साथ श्री दाऊजी महाराज का विवाह हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की जय, दाऊ दादा की जय। आगे विश्वक महाराज के यहाँ पर एक बार कुंडलपुर के राजा विश्वक महाराज के यहाँ एक बार देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ, और भगवान द्वारकाधीश के जन्म से लेकर के द्वारकापुरी बसाई तब तक की समस्त कथा महाराज विश्वक को कह करके श्रवण कराई। उनकी पुत्री रुक्मणी जी ने भी उस कथा का श्रवण किया। 4 पुत्र और 1 पुत्री है। रुक्मणी जी ने भी उस कथा का श्रवण किया, और कथा का श्रवण करने से क्या हुआ, रुक्मणी जी का मन भगवान के चरणों में लग गया।
तो भगवान के चरणों में मन लगाने का सरल और सहज साधन क्या है सज्जनों? भगवान की कथा का श्रवण। और रुक्मणी जी को भगवान मिले भी इसी आधार से, कथा सुनकर के भगवान मिले, कथा के माध्यम से भगवत प्राप्ति हुई है। संकल्प कर लिया कि यदि वरण करूंगी तो जिनकी मैंने कथा सुनी है अभी अभी उन्हीं का वरण करूंगी। निश्चय कर लिया और अपने पिता के सामने अपने विचार प्रकट कर दिए। पिताश्री, मैंने अपने मन में भगवान द्वारकाधीश को, जिनकी अभी आपने कथा सुनी नारद जी के द्वारा, उनको अपने मन में पति रूप में स्वीकार कर लिया, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया कि बेटी तुमने तो कर दिया, और मेरा भी मन है कि द्वारकाधीश से अच्छा और सुंदर और श्रेष्ठ वर ब्रह्मांड में कहीं नहीं होगा, लेकिन बिना रुक्मी के पूछे मैं कुछ निर्णय नहीं ले सकता, तुम्हारे भाई रुक्मी से बात करना पड़ेगा। रुक्मी को बुलाया, रुक्मणी जी के भाई रुक्मी को बुलाया। महाराज विश्वक ने कहा कि बेटा रुक्मी, तुम्हारी बहन रुक्मणी का विवाह यदि द्वारका के राजा द्वारकाधीश के साथ कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? मैं परामर्श लेना चाहता हूं तुम्हारा। दुष्टों को कभी भगवान अच्छे नहीं लगते सज्जनों, भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। इसके तन बदन में आग लग गई भगवान का नाम सुनते ही। पिताजी पागल हो गए हो क्या? वो कृष्ण द्वार का वारो रंग को कारो बनूंगो में बाको सारो ने विचारो तो सही, ये बिल्कुल पागल हो गए हो। वो कहां गवार ग्वारिया गाय चराने वाला और हम राजाधिराज महाराज, नहीं हो सकता। और आप फिक्र मत करो, अपनी बहन का संबंध मैंने कर दिया, चेदी नरेश शिशुपाल के साथ कर दिया, परसों बारात आ रही है। और जब दुष्ट पुत्र हो जाते हैं ना सज्जनों, पिता बोल भी नहीं पाते। जैसे कंस हुआ, महाराज उग्रसेन को ही कारागृह में बंद कर दिया। ऐसे कंस जैसे रुक्मी जैसे, ये दो ही पुत्र हैं द्वापर में तो और भी, लेकिन अब तो भैया ऐसे बिरले ही घर बाकी होंगे जिनमें ये ऐसे पुत्र ना हो। वो सौभाग्यशाली हैं जिनकी संतान आज्ञाकारी है। नहीं तो माँ बाप को डर के अपना जीवन निर्वाह करना पड़ रहा है। रुक्मी जैसे पुत्र हो जाए। पिताजी चुप रहा करो, बोला मत करो, समझते हो नहीं? ठीक है बेटा। विश्वक महाराज मौन हो गए। मन तो बहुत है कि बेटी का विवाह द्वारकाधीश के साथ करना चाहिए, लेकिन नहीं, चलती नहीं है। दुष्ट पुत्र हो जाए तो क्या करें? रुक्मणी जी ने जब ये सारी बात सुनी कि मेरे भाई रुक्मी ने मेरा संबंध चेदी नरेश शिशुपाल के साथ कर दिया, परसों बारात आ रही है, तो एक पत्र लिखा। और पत्र लिख करके जो पंचांग सुनाने के लिए ब्राह्मण आते हैं उनको वो पत्र दिया। पत्र में ये लिखा कि प्रभु, मैं आपके योग्य नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कथा में कि आप दया के सागर हैं। बिना कारण ही जीव के ऊपर कृपा करते हैं, दया करते हैं। प्रभु, मुझ अभागिन को भी आप अपने चरणों की दासी स्वीकार करें और आपके चरणों की सेवा का परम सौभाग्य प्रदान करें। और प्रभु, ऐसी कृपा करना, मुझे स्वीकार करना, लेकिन क्या बन करके आना? पूरा लिख रही हैं कि प्रभु, का त्वं मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविणधाम तुल्यम धीरा पतिं कुलवतीं न वृणीति कन्या
काले नृसिंह नरलोक मनो विराम। प्रभु मेरा वरण करने के लिए अनेकों प्रकार के लोग यहाँ उपस्थित होंगे, लेकिन आप क्या बन के आना? काले नरसिंह। आप नरसिंह बन करके आना, लेकिन कुछ समय के लिए नरसिंह बनना, दुष्टों के लिए नरसिंह बन करके आना। कई अनेकों दुष्ट राजकुमार यहाँ उपस्थित होंगे, लेकिन उनके लिए तो नरसिंह बन के आना कुछ समय के लिए, लेकिन मेरे लिए काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामम, और कुछ समय पश्चात मेरे मन को भाने वाले, मेरे मन के अनुकूल आप बन जाना। मनोविराम, काले नृसिंह नरलोक मनोविराम। तो सज्जनों, यहाँ इस कथा को श्रवण करके ये समझना चाहिए, रुक्मणी जी क्या कह रही हैं कि कुछ समय के लिए नरसिंह बन जाना। तो आप भी तो समझ लीजिए, कभी कभी अगर पति देव को क्रोध आ जाए तो समझ लो कि नरसिंह आ गए, नरसिंह बन के आ गए। हाँ, कभी क्रोध पति देव करें तो सोच लो कि ये नरसिंह हो गए। और कहीं वो उस समय नरसिंह बने और आप बन जाओ काली। पति देव तो बन गए नरसिंह और आप बन जाओ काली, तो क्या होगा? घर हो जाएगा बिल्कुल खाली। हाँ, कुछ तो डॉक्टर ले जाएंगे क्योंकि सर फूटेंगे दोनों के, हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर ले जाएंगे, और थोड़ा बहुत बच गया जो वकील साहब ले लेंगे, है ना, और कुछ बच गया तो पुलिस वाले ले लेंगे। तो हर तरह से घर खाली। कभी वो नरसिंह बन जाए तो आप शांत हो जाइए, और भैया कभी ये काली बन जाए तो आपने वो चित्र तो देखा होगा, कौन सा? जब माँ पराम्बा माँ भगवती काली बन गई तो भगवान शिव लेट गए, और काली ने क्या किया? भगवान के वक्ष के ऊपर अपना पैर रख दिया। तो इन कथाओं से अगर शिक्षा नहीं मिली और फिर भी लड़ते झगड़ते रहे तो क्या मतलब इन कथा सुनने का? क्या औचित्य है? कभी ये ग्रहण हो जाए तो भी आप लोग सहन कर लीजिए, शिव ने सहन किया कि नहीं? और कभी ये क्रोध करें तो थोड़ा सा आप सहन कर लीजिए, और कहीं दोनों ही एक जैसी स्थिति में पहुंच गए तो फिर तो आपको बता ही दिया क्या होना है आगे। रुक्मणी जी कह रही है काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामम, थोड़े समय के लिए नरसिंह बनना और फिर मेरे मन को बहाने वाले बन जाना। तो कभी हमारे पतिदेव बहुत सुंदर सजने लग जाए तो सोच लो कि आज द्वारकाधीश आ गए घर में, कभी क्रोध करने लग जाए तो सोच लो नरसिंह आ गए हैं, और कभी बिल्कुल कीचड़ विचड़ में सने हुए ऐसे गंदे मैले कुचेले कपड़े पहन करके आ जाए तो भी कोई बात नहीं, 12 भगवान के रूप में स्वीकार है। हाँ, तो इन कथाओं से सुनकर के भी अगर धैर्य नहीं प्राप्त किया और फिर भी हमने वही लड़ाई झगड़ा तेरी मेरी ईर्षा द्वेष निंदा स्तुति में उलझे रहे, तो भैया मंजे कुंजर सोच बत, हाथी मलमल करके सरोवर में स्नान करता है और बाहर निकलते ही फिर कीचड़ डाल लेता है। तो ऐसे स्नान से भी क्या मतलब है? आज रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके विचार कर रही हैं कि प्रभु क्या नाम लिखूं आपका? आपके तो अनेकों नाम हैं। क्या नाम लिखूं? रुक्मणी जी ने बहुत विचार कर रही हैं क्या लिखूं क्या लिखूं, अनेकों नाम हैं, हजारों नाम हैं भगवान के, किस नाम से पत्रिका लिखूं? सांवरिया थारा नाम हजार रे,
मथुरा वालों, कोई कहे वृंदावन वालों, कोई कहे मथुरा वालों, कोई कहे मथुरा वालों, कोई कहे वृंदावन वालों, कोई कहे धन द्वारिका लो नाथ रे, नैया लिखो कुमकुम भरी। कोई कहे धन द्वारिका लो नाथ रे, नैया लिखो कुमकुम भरी। सावरिया तारा नाम हजार रे, नैया लिखो कुमकुम भरी। सावरिया तेरा नाम हजार रे, नैया लिखो कुमकुम भरी। कोई कहे वालों, कोई कहे धन मुरली वालों, कोई कहे धन बंसी वालों, कोई कहे धन चक्रधारी श्याम रे, नैया लिखो कुमकुम भरी। कोई कहे धन चक्रधारी श्याम रे, नैया लिखो कुमकुम भरी। गिरधारी तारा नाम हजार रे, नैया लिखो कुमकुम भरी। गिरधारी तारा नाम हजार रे, नैया लिखो कुमकुम भरी। रुक्मणी जी ने सोचा और रुक्मणी जी का पत्र देखा। अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, तुम चलो, हम पीछे से आ रहे हैं। आज भगवान द्वारकाधीश कुंडलपुर में पहुंचे हैं। रुक्मणी जी ने अंबिका पूजन किया है, अंबिका जी ने वरदान दिया में प्राप्त हो। माँ भगवती ने वरदान दे दिया। मंदिर से नीचे उतरने लगी तो उत्तर दिशा से रथ आने लगा। भगवान द्वारकाधीश ने उस कन्या को देखा नहीं, लेकिन जैसे ही रथ मंदिर के पास पहुंचा, रुक्मणी जी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। इसका अर्थ क्या है कि जब तक जीव भगवान के समक्ष समर्पण नहीं करता, तब तक भगवान उस जीव को नहीं अपनाते। जैसे ही समर्पण का भाव आया, भगवान ने हाथ बढ़ा दिया, रुक्मणी जी को रथारूढ़ कर लिया, रथ में बिठा लिया। और जैसे ही रथ चलने लगा, हल्ला है गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो। रुक्मी को पता चला, इतने सैनिक सेवक थे, फिर भी ले गए। कि कौन ले गया? द्वारकाधीश कृष्ण ले गए। तो रुक्मी कहने लगा कि कृष्ण जिस प्रकार से यज्ञ की हवि को कौवा चुरा करके ले जाता है, उस प्रकार से तुम मेरी बहन को चुरा करके ले जा रहे हो। हिम्मत है तो रुको और मुझसे युद्ध करो। और इसने संकल्प कर लिया, इसने संकल्प कर लिया कि आज कृष्ण का यदि मैंने वध नहीं किया तो लौट करके कुंडलपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। भगवान के रथ के पीछे अपना रथ लगा दिया। आगे जाकर के भगवान ने भी अपना रथ रोक लिया और रुक्मी जैसे ही पीछे पहुंचा, भगवान के रथ में चढ़ करके भगवान का ही वध करना चाह रहा था। भगवान ने इसका खड़ग छीन करके आधी दाढ़ी, आधी मूंछ, आधे बाल हाफ क्लीन शेव करके रथ के पीछे बांध दिया और रथ को चलाने लगे। उधर से दाऊजी आ रहे हैं द्वारका से। कन्हैया, रुक्मणी कौन के संग ब्याही गई? अब कोई के संग ब्याही गई हो तो बताए, वहां तो भगाई गई है। बोलना कन्हैया। इशारा किया, ये है। अच्छा कन्हैया, चलो ये बढ़िया है, एक चिंता से तो मुक्त भये। अरे लाला कन्हैया, हम तो यही फिक्र में है कि अब तेरो ब्याह कैसे हो, कहां से सगाई आएगी। लेकिन चलो अच्छो है। जैसे ही पीछे देखो तो रथ के पीछे घिसट तो भयो, रुक्मी पे दृष्टि दाऊ दादा की पड़ी। ये कौन है? भगवान कहने लगे, ये इनके भाई साहब हैं, रुक्मणी जी के भाई साहब हैं। अरे ये तो हमारे साहजी हुए, समधी हुए। हाँ, उठाया, उठे नहीं अब रुक्मी। अब उठे कैसे? शकल ऐसी हो रही है। अब जैसे ही खड़ा किया, दाऊ दादा तो अतुलित बल है, बलादिक्याद बलम विदु।
अधिक बल होने के कारण ही तो उनका नाम बलराम हुआ। दाऊ जी ने उठाया, अब उठा तो लिया लेकिन सर को ऊंचा नहीं करे। दाऊ जी ने थोड़ी पकड़ कर सर को ऊंचा किया, शकल देखी, हाँ समधी जी की शकल तो देखें, बेई जी की, शाह जी की शकल देखी तो ऐसा लग रहा है जैसे पाजी हो। ये क्या हालत बना रखी है? क्या आपके घर में ऐसी परंपरा है क्या कि जब किसी बहन बेटी का विवाह होता है तो आधी दाढ़ी आधी मूछ आधे बाल, जब घर से बहन बेटी विदा होती है तो आधी दाढ़ी आधी मूछ, और कोई दुनिया से विदा हो जाता है तो पूरी दाढ़ी पूरी मूछ, ऐसी परंपरा है क्या तुम्हारे यहाँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। रथ के पीछे घिसटते हुए जाना, हाँ कई कई जगह अलग अलग परंपराएं होती है, क्या ऐसी बात नहीं है? तो फिर क्या कोई नई फैशन चली है क्या ये आधी दाढ़ी आधी मूछ वाली? नहीं नहीं, तो फिर क्या है? रुक्मी झुंझलाते हुए कहने लगा, मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? जिसने किया है उससे पूछो ना कि किसने किया है। कि ये इशारा किया भगवान कृष्ण की तरफ, कन्हैया तेने करिए कि हाँ दादा भैया, ये हमें मारने के लिए आए तो हमने इनको मारा नहीं बल्कि आधी दाढ़ी आधी मूछ काट करके और रथ के पीछे बांध दिया। अरे कन्हैया, ये ससुराल वाले की हजामत ऐसे ना बनाई जाए। इनकी तो तीन तीन पीढ़ी की हजामत अपने आप सोकई बन जाए। हाँ, बाप जब बेटी को देता है तो हजामत बन गई, फिर भाई बहन को भात देता है तब हजामत बन गई, फिर भतीजा बुआ को देता है तब हजामत बन गई। इनकी तो तीन तीन पीढ़ी की अपने आप हजामत बनती रहती है। छोड़ो इसको। दाऊ जी ने छुड़वा दियो। पीछे से बहुत सारी भीड़ को आता हुआ देखा। दाऊ जी पूछने लगे कि ये कौन आ रहे हैं? दहेज को सामान लेके आ रहे हैं कि विदा करने को आ रहे हैं? कि ना दादा भैया, ना तो दहेज को सामान ला रहे हैं ना विदा करने को आ रहे हैं, ये तो सब हमें पीटने को आ रहे हैं। और वास्तव में सही बात है भैया, किसी की भी बहन बेटी को भगाओगे तो पिटोगे ही, और क्या होगा? सम्मान थोड़ी होगा कि कन्हैया तू चल, इन सबने मैं देख लूंगा। दाऊ दादा ने हल मूसल को आह्वान कर लियो। हल से खींचे और मूसल से मारे, हल से खींचे मूसल से मारे, टमाटर की तरह फूटते चले गए। 10-20 मरे, बाकी के सब भाग गए। बाकी के सब भाग गए कि किसी की बहन गई अपनी जान क्यों गवाए। और ये रुक्मी लौट करके कुंडलपुर नहीं गया, इसने अलग राजधानी बनाई, भोजकट नाम की अलग राजधानी बनाई, वहीं रहने लगा। क्योंकि इसने कहा था कि यदि कृष्ण का वध मैंने नहीं किया तो लौट करके कुंडलपुर नहीं आऊंगा। ये नहीं गया। भगवान द्वारकाधीश द्वारका में पहुंचे। इधर महाराज विश्वक ने एक पत्र लिखा कि प्रभु, समस्त धर्म कर्मों का उदय आपके श्री चरणों से होता है, और मैं अपने दुष्ट पुत्र के कारण कन्यादान से वंचित रह गया। जीवन में कन्यादान बहुत बड़ा महायज्ञ होता है, बहुत बड़ा पुण्य होता है। वो लोग परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में कन्या होती है और जिनको कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सज्जनों, ये बड़े भाग्य से होता है जिनके घर में कन्या है और कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत बड़ा भाग्य है उन लोगों का। और सज्जनों, विश्वक महाराज यही कह रहे हैं कि दुष्ट पुत्र के कारण में कन्यादान के सत्कर्म से, इस पुण्य से वंचित हो गया। प्रभु, समस्त धर्म कर्मों का उदय आपके श्री चरणों से होता है, मुझे कन्यादान का सौभाग्य प्रदान करें। तो आज भगवान द्वारकाधीश कुंडलपुर बारात लेकर के पधार रहे हैं। अपने समस्त द्वारका वासियों के साथ कुंडलपुर में भगवान द्वारकाधीश की बारात आ रही है। और सज्जनों, फिर बारात विवाह में कोई किसी की नहीं सुनता, इसलिए हम आगे की बात अभी ही कह देते हैं, फिर कोई नहीं सुनेगा कोई किसी की। कि कल यहाँ पर भागवत का विश्राम रहेगा, तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आएंगे ही।
जिन्होंने 7 दिन भी कथा नहीं सुन पाए हैं वो लोग भी आकर के श्रवण करें तो 7 दिन कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। भगवान के अन्य अन्य विवाहों की कथा सुनेंगे। सुदामा चरित्र की कथा का कल श्रवण यहाँ पर हम लोग करेंगे। परीक्षित मोक्ष और श्रीमद् भागवत का विश्राम होगा। और आज रात्रि में ठीक 9 बजे से 9 बजे से हमारे श्री श्याम सुंदर जी जो संगीताचार्य जी हैं और श्री विवेक जी और हमारे चंद्रमोहन जी के द्वारा यहाँ पर भगवान के गुणानुवाद होंगे। आप सभी लोग समय से उपस्थित 9 बजे यहाँ उपस्थित रहेंगे और जिसको भगवान के भजनों का यहाँ पर आयोजन रहेगा 2 घंटे के लिए सिर्फ 9 से 11। आगे हरी इच्छा है कोई समय बढ़े तो। अब भगवान बारात लेकर के और भगवान आ रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। आज कुंडलपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मुकुट को संभाल के दूल्हा बने हैं मोहन। मुकुट को संभाल के नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। दूल्हा बने हैं मोहन मुकुट को संभाल के। दूल्हा बने हैं मोहन मुकुट को संभाल के। नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के।
हरिः ओम स्वस्ति इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अर्षणेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः पश्चिमातेरः सुवन्यावानो विदधे पूजनमयः अग्निजन्मानवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसानमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो भृगस्तेमहि दैवहितं यदायुः सतमिन्नु सर्दो अन्ति देवा जत्रा निश्चक्रा जरसन्दनो नाम्ना पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकदायुग्रञ्चो आदितृतीयोरदितिरन्तरिक्षमजनिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदितर्जातमदितर्जात्वम् योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय जय श्री राम बोलिए द्वारकाधीश की भगवान का मंगल में पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है और हमारे श्याम सुंदर जी के द्वारा मधुर विवाह मंगल गीतों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी लोग करेंगे और ठीक 9 बजे यहाँ पर उपस्थित होंगे। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीरी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीरी सगाई, सतगुरु सतगुरु ने मेरी कीरी सगाई, उनको बुला के हथले बंधो करा, उनको बुला के हथले बंधो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बगुना कब गुनारू थे, ऐसो बगुना कब गुनारू थे, ऐसो पैरू छुड़ा कब गुनारू थे, ऐसो पैरू छुड़ा कब गुनारू थे, ऐसो पैरू छुड़ा सुंदर सा सताए पूरी तेरा किसने किया श्रृंगार सागरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सागरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सागरे, तेरा किसने किया श्रृंगार दोनों हाथ ऊपर करके और क्या कहना है, आज दूल्हा बने हैं न दूल्हा कोई जवाब नहीं, दूल्हा बने न दूल्हा कोई जवाब नहीं। कारी कमर नंदना जोड़ी कमर
थोड़ी का जवाब रुक्मणी मेरी कुंडलपुर की, रुक्मणी मेरी कुंडलपुर की, कुंडलपुर की, रुक्मणी मेरी कुंडलपुर की, थोड़ी का जवाब नहीं, 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 थोड़ी का जवाब मोहन से दिल को लगाया है, मैं जानू या हो जाने, से दिल को लगाया है, मैं जानू या हो जाने। यशोदा दूध पिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण तुम सासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, कृष्ण तुम सासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, दुष्टन संहारो, दुष्टन संहारो, रचिया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, असुर दल नाश करैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, असुर दल नाश करैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, असुर दल नाश करैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, असुर दल नाश करैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भक्तन तुम्हारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भक्तन तुम्हारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भक्तन तुम्हारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम भगवान के रखवाले, सीता ज्ञान सखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, सीता ज्ञान सखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद, मन में होता अति आनंद, मन में हो तो अति आनंद, आरती गाते बाबा नंद, आरती गाते बाबा, मन में होता अति आनंद, मन में होता अति आनंद, सुनाते कथा कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, सुनाते कथा आरती
शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेदे ओम राजाधिराजाय प्रचय साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुटुम्बाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पापमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वप्रदातापितृभ्ये समुद्रपर्यन्तम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। हरिः ओम। ज्ञान गंगाय नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवानि च पुष्पांजलिर्मया यथा ग्रहाणां परमेश्वरं यं यं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की। सभी भागवत भक्तजन, हम पिछले 6 दिनों से श्री भागवत महापुराण का रसास्वादन प्राप्त कर रहे हैं और ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि वृंदावन के कलाकार और वृंदावन के पंडित जी और वृंदावन के कृष्ण ध्वज रास के रूप में और रुक्मणी विवाह के रूप में हमें यहाँ दर्शन दे रहे हैं। साथियों, रामचरितमानस में एक लिखा है, बड़े भाग पाइए सतसंगा बिनहि प्रयास होए भव भंगा। बड़े भाग, ये हमारा सौभाग्य है। इस अवसर पर हमने जो सायंकालीन भजन संध्या आरंभ की है, उसमें हमारे कलाकार तो अपने भजन के माध्यम से हमें आराधित करेंगे ही, हम भी थोड़ा सा राम रस का उसमें रसास्वादन करके और अपना सहयोग प्रदान करेंगे। हम हमारे व्यास जी के और हमारे संगीतकारों के बहुत बहुत आभारी है जिन्होंने हमें 2 मिनट के लिए समय दिया। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। पर आप सभी लोग प्रवचनों का भी लाभ प्राप्त करेंगे और भजनों का भी लाभ प्राप्त करेंगे। जैसे